तो यार नेचुरल और स्टेरॉइड में सबसे बेटर कौन सा है? अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो पर्सनली मुझे जो लगता है यार कि वो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय मसल व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भाई नेचुरल और स्टेरॉइड की अगर हम बात करें, पहली बात मेरे हिसाब से तो यार ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हमें नेचुरल बॉडी बनानी चाहिए या स्टेरॉइड वाली बनानी चाहिए, या स्टेरॉइड्स या जूसेस हमारे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे मतलब देखो, प्रोज कॉन्स तो हैं, दोनों में है, नेचुरल में भी है, स्टेरॉइड में भी है, दोनों के अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं। बट स्टेरॉइड भाई अलग ही लेवल की चीज़ होती है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करोगे तो भाई अगर आप 70-80 साल के भी रहोगे ना, आपकी बॉडी में कोई इशू नहीं आएगा। स्टेरॉइड से तो भाई कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं आपके स्किन से रिलेटेड, जैसे आपके एक्नेज हो जाते हैं, या फिर अगर आपकी कुछ स्किन की कोई और प्रॉब्लम हो गई, ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि यार ये स्टेरॉइड क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि स्टेरॉइड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, चाहे हम स्ट्रेस में हो, अगर हम एंगर में हो, अगर हम खुश हों, हैप्पी मूड में भी अगर हम हैं, एक्साइटमेंट में है, तो हमारी बॉडी स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करती है खुद। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम स्ट्रेस में हैं तो एक कोर्टिजोल नाम का स्टेरॉइड होती है जो एड्रिनल ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है। ये तो सब है स्टेरॉइड्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ऐसे और भी स्टेरॉइड्स होते हैं। अब अगर हम साइंटिफिक में वे में बात करें, मेडिकल टर्म्स में बात करें, तो स्टेरॉइड्स, सबसे पहली बात, स्टेरॉइड्स बनाए गए थे जानवरों के लिए। धीरे धीरे फिर स्टेरॉइड्स जो चीज़ है उसमें और ज़्यादा रिसर्च होने लगी। अब जिन लोगों को भाई प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, बीमारियां होती हैं, मेरे कहने का मतलब है, तो उन लोग को भी स्टेरॉइड्स दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कैंसर हुआ, एड्स हुआ, या फिर अगर आप ट्यूमर हुआ, तो इन सब चीज़ों में स्टेरॉइड्स दिया जाता है। ठीक है, तो वो तो खैर एक अलग बात हो गई। लेकिन जो हम स्टेरॉइड्स लेते हैं इंसान, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होता है फॉर इनहेंसिंग अवर मसल्स, टिश्यूज, सेल्स, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ लोग में आप कहोगे यार बहुत अच्छा, मैंने देखा है कि यार इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस आता है, पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया। देखो भाई, हर इंसान अलग अलग होता है। जैसे हम इंडियंस हैं, आप किसी एक ब्राज़ीलियन को उठा लो, आप फिर किसी एक यूएसए से किसी इंसान को उठा लो, ठीक है, उनके जीन्स से रिएक्ट करके स्टेरॉइड किस तरह का परफॉर्म करता है वो डिपेंड करता है। अब दूसरी बात कि देखो, दो टाइप के स्टेरॉइड होते हैं, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हम लोग यूज करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोले तो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको यार ट्यूमर है, ये मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ जो मेडिसिन, तो वो सब मेडिसिन में स्टेरॉइड्स ही होते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइड्स होते हैं हमारी ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए, तो वो उनको कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे लिए होते हैं ताकि हम अपने मसल्स, टिश्यूज, फाइबर, सेल्स जो होता है उनको और इन्हेंस कर सकें और बेहतर कर सकें। तीसरा सवाल कि भाई क्या स्टेरॉइड के बिना हम साइज गेन, मास गेन कर सकते हैं? तो भाई इन शॉर्ट में बताऊं तो बिल्कुल कर सकते हो। अब इसका ब्रीफ अगर डिस्क्रिप्शन दूं थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब अगर हम 1 साल मेहनत करके जितना मसल मास गेन कर सकते हैं, वो स्टेरॉइड वाला 6 महीने या 4 महीने में गेन कर सकता है। ये फ़र्क होता है स्टेरॉइड और नेचुरल में। बट जैसा मैंने बताया, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, अगर आपको कंपटीशन में जाना है, कहीं स्टेज पे जाना है, तो एक अलग बात हो जाती है। अदरवाइज नेचुरल इज़ ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि जब आप 60, 70, 80 साल के हो जाओगे तो ये फिटनेस ही आप वहाँ तक लेके जाओगे। स्टेरॉइड तो आप भाई 50, 55 पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ही साथ नहीं देती है इतना। क्या आप मास गेन, मसल गेन कर सकते हो बिना स्टेरॉइड के? बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम लगता है, थोड़ा सा डेडिकेशन, फोकस अगर आपके पास है, कुछ भी कर सकते हो आप। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, रिबनेस, क्या हमारी बॉडी में रिबनेस आ सकती है बिना स्टेरॉइड के? तो देखो, रिबनेस 2 टाइप की होती है। एक कि भाई पूरा मसल फाइबर आपके दिख रहे हैं, एकदम पेपर थिन स्किन हो जाती है जो आपकी एकदम, अगर आप उस चीज़ को कह रहे हो कि भाई फिटनेस या रिब्ड, तो भाई वो चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अननेचुरल चीज़ है। नेचुरल जो लोगों में होती है बिकॉज ऑफ देयर जीन्स, बिकॉज ऑफ देयर डीएनए, तो वो तो होता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो भाई इंसान का फ़र्क है। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड लेके सोच रहे हो कि मैं एकदम रिब्ड हो जाऊंगा, क्योंकि अगर आपका बॉडी कंडीशन वैसी नहीं है, अगर आप चबी हो, आपने भाई स्टेरॉइड लिया, आप चाहो कि भाई मैं थोड़ा सा मस्कुलर हो जाऊं और फिर मैं पेपर थिन स्किन हो जाए, एकदम रिब्ड हो जाऊं, मसल्स दिखने लगे, एकदम फाइबर्स दिखने लगे सारे, तो
हार्मफुल होता है, वो बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप ठीक है कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप वाह ही बटोर लो लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ में भाई वो चीज़ काम नहीं आती है। तो भाई अगर हम फिटनेस को ही ले लें तो फिटनेस भी अगर आप में हो, खाली फिटनेस, अगर आप मास गेन नहीं कर रहे, फैट लॉस नहीं कर रहे हो, फिटनेस, अगर आपको सिर्फ फिटनेस चाहिए तो भाई बिल्कुल आप फिट रह सकते हो बिना कुछ एक्सटर्नल सप्लीमेंट लिए। ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हमारी नेचुरल डाइट में इतना तो हो जाता है कि हम फिट रह सकें, हम अपनी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रक्चर दे सकें, हम अपनी बॉडी को एक स्किन क्वालिटी अच्छी दे सकें। अब पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल और स्टेरॉइड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो भाई आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी, चाहे आप 60, 70, 80 तक भी पहुंचोगे, कोई बहुत इशू नहीं आएंगे। बट स्टेरॉइड में ऐसा कुछ पक्का नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप स्टेरॉइड लोगे भी ना तो कोई आपको लिख के गारंटी दे के ये नहीं कह सकता है कि भाई हाँ आपको स्टेरॉइड लो और आपको कुछ नहीं होगा इससे, आप एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहोगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई लिख के नहीं दे सकता है आपको। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जैसा मैंने आपको बताया था भाई एज फैक्टर होता है हमारा लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म तक आप जा सकते हो। मतलब सोचो 60, 70 साल के भी हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आप अच्छी डाइट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं हम स्टेरॉइड की बात करें तो वो तो आपको एक एज पे आके छोड़ना ही पड़ेगा, वो आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो वो चीज़, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू नहीं है उस चीज़ की। एक टाइम के बाद हमारी सेल्स, टिश्यूज़, मसल्स वीक होने लगते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक फैक्टर मैंने आपको बताया था जीन्स, डीएनए। भाई हम हैं इंडियंस और जो होते हैं ब्राज़ीलियंस, जिनका आप ऑलरेडी जानते हो कि भाई उनके जीन्स ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा अच्छी डाइट ले लें, थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट कर लें तो उनकी बॉडी भाई बेहतरीन बनती है एकदम। यूएसए वाले को ले लो, यूएसए वाले के अलग जीन्स हैं, डीएनए है, तो इंसान का फ़र्क है यार। यहाँ तक कि हम एक इंडियन को ही ले लें, 10 लोगों को ले लें, 10 लोगों का अलग अलग होगा बॉडी टाइप। भाई किस तरह से क्या चीज़ उनकी बॉडी पे जाकर रिएक्ट करेगी, क्या वर्कआउट, क्या डाइट, कुछ नहीं कह सकते। सो इन शॉर्ट नेचुरल या स्टेरॉइड, भाई कोई सवाल ही नहीं है ये नेचुरल, क्योंकि स्टेरॉइड अगर आप प्रोफेशनली हो इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, तो फिर कुछ कहना नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली नहीं हो, एक नॉर्मल लाइफ है आपकी, नॉर्मल जॉब है आपकी, तो भाई नेचुरल से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। सो यार अपनी वीडियो को यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, समझ में आया होगा। और अगर किसी और टॉपिक की वीडियो बनानी है तो बताओ, आपका भाई बैठा है, वो बनाएगा आपके लिए वीडियो, जो आप बोलोगे उस पर बनाएगा। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, इम्यूनिटी बूस्ट करो, कर ली है तो और करो। बाकी तब तक मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।